बंधुओं, आपका घर, आपका व्यापार, आपकी बुद्धि, आपके रिश्ते नाते सब कुछ बांध दिया है और इस बंधन को करने के लिए बहुत ही भयंकर स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसके 7 सबसे बड़े संकेत हैं जो आज हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बंधुओं, अगर आज आपने लापरवाही दिखाई और इस वीडियो में दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, तो हम कहते हैं बंधुओं कि आपका यह फैसला आपको भयंकर अंधकार में ढकेल देगा। बड़ी से बड़ी दुर्घटना, अकाल मृत्यु, बीमारी, कर्जा, घाटा, कुछ भी हो सकता है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। तो बंधुओं, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसा अद्भुत, ऐसा अनोखा और आश्चर्यजनक ज्ञान देने वाला है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बंधुओं, जब किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है, भयंकर बंधन और स्तंभन क्रियाएं कर दी जाती हैं, तो फिर कितना बुरा हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो आज आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और अपने जीवन में चल रही छोटी बड़ी होनी अनहोनी घटनाओं के सही कारण को जानकर उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको एक महाशक्तिशाली क्रिया बताने जा रहे हैं जिसे आपको लगातार 11 दिनों तक करना होगा, तभी यह शक्तिशाली बंधन कटेगा। लेकिन जैसे ही आप पहले दिन इस क्रिया को करेंगे, उसी दिन से आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। बंधुओं, इस समय आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि आप किसी भी बात पर तुरंत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास इतनी बार तोड़ा गया है, यूं कहें कि टूटा है कि अब आपको किसी भी चीज पर भरोसा होता ही नहीं है, ना तो किसी इंसान पर, ना ही किसी उपाय पर। और अगर आपकी दिल की बात जानी चाहे तो आपको तो भगवान पर भी अब कुछ खास भरोसा रह नहीं गया है, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत निराशा हाथ लगी है। आपने एक समय पर सच्चे मन से, पूरी मेहनत से भगवान की पूजा पाठ की थी, भगवान से कई प्रकार की विनती निवेदन किए, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। तो अब आपको भगवान से भी जो भयंकर निराशा मिली है, उसकी वजह से ईश्वर से भी आपका विश्वास अब डगमगाने लगा है। हम यह नहीं कह रहे कि आप भगवान के विरोधी हो गए हैं, लेकिन अब अंदर ही अंदर आपका दिल भगवान की भक्ति से भी हटने लगा है, दिल टूट गया है। अब कोई आपसे कहता है कि ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, पितृ पूर्वज नाराज हैं, या फिर कुल देवी या देवता की कृपा नहीं है, या फिर कुछ भी इधर उधर की बात कहे, कोई उपाय, कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ समाधान के बारे में बोले, तो आपके मन में सबसे पहला जो विचार आता है वह यही होता है कि कुछ भी कर लो, होना कुछ भी नहीं है, जीवन में केवल कष्ट ही भोगने हैं और अंत समय तक केवल कष्ट ही भोगते रहेंगे। यह घोर निराशा, घोर परेशानी, घोर अंधकार आपके जीवन में इस समय फैल चुका है। अब हम जब माता रानी के अनुष्ठान करते हैं, जो कि प्रतिदिन होते हैं, और ध्यान में बैठते हैं, तो माता रानी हमें किसी प्रकार के संकेत देती हैं। कुछ हमारे विचार दिमाग में घूमते हैं, कुछ माता रानी के द्वारा दिए गए संकेत हमारे दिमाग में आते हैं, और उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर हमें जो महसूस होता है, वही हम आपकी कुंडली और आपकी राशि का आकलन करके जानने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमें पक्का विश्वास हो जाता है, तभी हम इस प्रकार के कार्यक्रम आपको बनाकर देते हैं। तो बंधुओं, हम अब जो आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन का बहुत ही कड़वा और अनसुना, अनजाना सच है, जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हम जो बातें अब आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अपने जीवन में आकलन करके देखना है, समझना है, और उन बातों में से यदि कुछ % बातें भी आपके जीवन में आपको दिखाई देती हैं, तो फिर जो क्रियाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, उन क्रियाओं को अपने जीवन में उतार लेना है, और फिर जो परिवर्तन होंगे वे बड़े ही अद्भुत और चमत्कारी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसे कौन सी बीमारी है, बस कमजोरी, थकान और सुस्ती से वह हमेशा पीड़ित बना रहता है
और बाद में पता चलता है कि उसे तो कोई छोटी मोटी ही सही लेकिन बीमारी थी। इसी प्रकार के ये बंधन क्रियाएं, तांत्रिक कर्म होते हैं, स्तंभन क्रियाएं होती हैं जो जीवन में बहुत बड़ी बाधा तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे से जीवन की ऊर्जा को कम करते जाते हैं और हर तरफ से दरवाजे बंद होने लगते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत ज्ञान मिलेगा। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे, साथ ही साथ जीवन को बदल देने वाले कुछ चमत्कारी उपाय भी होंगे जिन्हें करने के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। क्योंकि हमें तो पता है कि क्या आपके साथ चल रहा है, आपको चाहे भले ही इस बात का अंदाजा हो या ना हो। तो बस आपको करना इतना है कि इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है और माता रानी के प्रति आभार भी व्यक्त करना है, हमारी मेहनत को भी सफल करना है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ विशेष माता रानी की कृपा और ऊर्जा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह कैसे होगा इसे हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद होगा, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर, इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप बगल में जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनें। कई बार इंसान यह सोचता है कि वह जो कुछ भी भोग रहा है, जैसे भी कष्ट और परेशानियां हो, असफलताएं, विफलताएं, रिश्ते नातों में खींचतान हो, कुछ भी हो, सब कुछ वह सामान्य समझकर सहता रहता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसके भाग्य में ऐसा ही लिख दिया है, या फिर शायद यह दुनिया इसी तरह से काम करती है। यहाँ सभी दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमें सुख क्यों मिलेगा। लेकिन सभी दुखी परेशान बेशक दिखाई देते हो, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सुखी भी हैं। और दोस्तों हम आपको एक आश्चर्य की बात और बता दें कि बहुत सारे लोग बहुत ही ढोंगी किस्म के होते हैं, बहुत ही बनावटी होते हैं। अंदर ही अंदर उनके पास बहुत कुछ होता है, रुपए, पैसे, धन संपत्ति, अच्छा व्यापार और खूब प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बाहर समाज में भी फटे पुराने कपड़े पहनकर रहते हैं और लोगों के सामने ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ताकि कोई उन्हें नजर न लगा दे। उनकी भी बात कुछ कुछ ठीक है कि लोग नजर लगाते हैं, जलने लगते हैं, फिर दूसरों के बारे में अनाप शनाप बातें सोचते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों इतना झंझट पालना है, सीधे दुनिया के सामने दुखी बन जाओ, हमेशा यही दिखाते रहो कि हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत कर्जे में हैं, बहुत दुखी हैं, टेंशन की वजह से हमें नींद भी नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी मौज चल रही होती है। जी हाँ बंधुओं, ऐसे लोग भी समाज में भरे पड़े हैं। तो आप कभी यह पता ही नहीं लगा सकते कि जो इंसान अपने दुखड़े आपके सामने रो रहा है वह सचमुच में ही दुखी है या केवल दुखी होने का दिखावा कर रहा है। कुछ लोग सचमुच में भी दुखी होते हैं, तो आप इतना समझ ही नहीं सकते हैं। यह समाज का कार्य करने का तरीका ही बड़ा अजीब है। यहाँ लोग कभी भी हकीकत दिखाते ही नहीं हैं, हमेशा सच को छुपाएंगे और झूठ को दिखाएंगे। तो अब ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि इसका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी दुखी है, परेशान है, चैन से सो नहीं पा रहा है, खा पी नहीं पा रहा है। इसका मतलब कि संसार में सब दुखी ही होंगे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। यहाँ संसार में बहुत लोग बिल्कुल स्वर्ग के समान जीवन जी रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, कामकाज तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कामकाज किए बिना ही जीवन में आनंद है। कामकाज तो अपनी जगह है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, खूब धन संपत्ति है, खूब आनंद है, सब कुछ अच्छा है। तो जब दूसरों के पास इतना सब कुछ हो सकता है तो आपके पास क्यों नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के दिखावटी ड्रामे और इनके ढोंग को देखकर आप खुद ये सोचने लगते हैं कि शायद इस संसार में सब दुखी ही हैं और आपको जो दुख मिल रहे हैं वे इस संसार की नियति है। यानी यहाँ सब दुखी है तो आप भी दुखी हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी इसी सोच की वजह से आपने ना जाने कितने वर्ष अपने जीवन के इसी गति में गुजार दिए। सब कुछ आपने किया, खूब मेहनत की, दिमाग लगाया, काम धंधे व्यापार सब कुछ, हर जगह आपने अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश की, फिर भी आपको अंत में हताशा, निराशा और धोखे मिले और उन्हें आपने बड़े आराम से स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपको लगता था कि यह दुनिया इसी तरह से कार्य करती है। अब आप हमारे कहने से जरा विचार करके देखिए, आपके आसपास जो लोग बहुत कामयाब हैं, ऊंचाइयों पर हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधों के मालिक हैं, नौकरी पर, काम धंधे पर बहुत ऊंचाइयों पर हैं,
आप अपनी योग्यता और उनकी व्यक्तिगत योग्यता को मिलाकर देखिए तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग उनमें तो ऐसे हैं जो आपके सामने ठहरते ही नहीं हैं। आपकी योग्यता उनसे कई गुना बेहतर है, तब भी वे आपसे बेहतर जगह पर हैं। आप दुख भोग रहे हैं, वे आनंद में जी रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, जरा विचार करके देखना, असल में आप जिसके काबिल हैं, यानी आपके काबिल जो चीजें हैं इस संसार में, वे भी आपको नहीं मिल पा रही हैं। जिन पर आपका हक है, आप जिनकी योग्यता रखते हैं, उन चीजों से भी आप दूर हैं और कष्ट भोगे जा रहे हैं। यानी आपकी योग्यता से अधिक तो छोड़ो, आपकी योग्यता के अंदर भी जो चीजें हैं वे भी आपको नहीं मिल पा रही हैं और आपसे कम योग्य लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा कि आप जब दूसरों को कोई सलाह देते हैं तो वे उस सलाह से बहुत लाभ ले लेते हैं, यानी कि आपकी सलाह दूसरों पर बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। लेकिन जब आप अपनी सोच के अनुसार किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि से कोई निर्णय लेकर अपने लिए ही कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य में बाधाएं आ जाती हैं। वह या तो हो ही नहीं पाता है, पहले ही रुकावटें आ जाती हैं, और यदि होगा भी तो उसके नतीजे ऐसे आएंगे जो कि बिल्कुल आपकी सोच से बिल्कुल ही अलग होंगे, यानी कि निराशाजनक। यानी आपकी जो बुद्धि दूसरों के इतने काम आ जाती है कि वे उससे लाभ ले लेते हैं, वही बुद्धि आपके काम नहीं आती है, आप हमेशा असफल हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, जरा विचार करके देखना, और अगर सच है, जो कि हमें पता है कि सच ही है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताना। अब जब आप कोई कार्य करते हैं, यानी हम अगला संकेत आपको बता रहे हैं कि आपने कोई कार्य शुरू किया, तो शुरुआत में तो आप बहुत अच्छी योजना के साथ शुरू करते हैं, कार्य चलता भी ठीक ठाक है, लेकिन एक समय पर जाकर आप बिल्कुल रुक जाते हैं। आपके दिमाग में विचार आने ही बंद हो जाते हैं, आपको सूझता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है कि अब आगे क्या करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सामने कोई दीवार आ गई है। मानकर चलिए आपने कोई व्यापार शुरू किया, तो कुछ समय तक तो वह अच्छा चलेगा, लेकिन अब उस व्यापार को आगे कैसे ले जाना है यह आप समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल आपके विचार शून्य हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे यह विचार शून्यता इतनी बढ़ती है कि फिर जिस व्यापार को आप चला भी रहे हैं, उस व्यापार को चलाने के लिए भी आपके मन में कोई विशेष ख्याल नहीं आते हैं। सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। यह बंधन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसे बुद्धि का बंधन कहा जाता है। यानी कुछ समय तक तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, विचार बहुत अच्छे आएंगे और आप उनसे फायदा भी लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगेगा, छोटे छोटे निर्णय भी आप स्वयं नहीं ले पाएंगे, आपको दूसरों की सलाह की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं घर के बंधन की। तो घर का बंधन, जैसे कि आपके घर में एक अजीब सी मनहूसियत, एक अजीब सा माहौल, नकारात्मक माहौल रहेगा। आप बाहर खुश रहेंगे, लेकिन घर में जैसे ही आएंगे आप उदास हो जाएंगे। दूसरा कि घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा बना ही रहेगा, हर वक्त घर में बीमारी का वास रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे बीमारियों ने घर में डेरा सा जमा लिया है। आप खूब इलाज करवाएंगे, खूब पैसा खर्चा होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन बीमारियों से आपका पीछा नहीं छूटेगा। तीसरा संकेत कि आपके घर में एक के बाद एक कुछ न कुछ अनहोनी, कुछ न कुछ गलत घटनाएं होती रहेंगी, और स्थिति तो कभी कभी ऐसी भी बन जाएगी कि आप कोई सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर लेकर आएंगे और आप अपने घर में लाकर रखेंगे, और रखे रखे ही वह अपने आप ही किसी दिन खराब हो जाएगा। घर की दीवारें चटकने लगेंगी और घर के नलों से पानी हमेशा टपकता रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे अजीबोगरीब बातें करने लगेंगे, कोई भी सही सलाह नहीं देंगे। आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वे पता नहीं कौन कौन सी बातें कुरेद कर निकालेंगे और उनसे आपसे ही बहस करने लगेंगे, झगड़े की नौबत आ जाएगी। जी हाँ बंधुओं, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग भी इस बंधन की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उस इंसान पर जिसकी कमाई से यह घर चल रहा होगा, यानी कि इस घर का जो नींव का पत्थर होगा वही सबसे ज्यादा चपेट में आएगा इस बंधन की। तो उसके साथ में कई तरह की घटनाएं घटेंगी। वह नकारात्मक लोगों की संगत में आ जाएगा, गलत संगत में पड़कर गलत आदतें पाल लेगा, जिसकी वजह से उसका पैसा, उसकी कमाई खर्च होने लगेगा। दूसरा कि वह लगातार बीमार रहने लगेगा और उसकी बीमारी कभी खुलकर सामने नहीं आएगी, कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। और तीसरा कि वह पैसा कमाएगा तो, लेकिन वह अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने लगेगा, यानी उल्टे सीधे कार्यों में पड़ जाएगा और फिर अपने ऊपर ही अपना कमाया पैसा खर्चा करता रहेगा। इसी प्रकार मित्रों, आपके काम धंधे व्यापार का भी बंधन कर दिया जाता है। काम धंधे व्यापार का बंधन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है
कि आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, आपकी कमाई जो निश्चित हो चुकी है उससे ऊपर जाएगी ही नहीं। जहां आप पहले हजारों रुपए कमाते होंगे, अब जब बंधन हुआ तो स्थिति यह हो गई कि कुछ 100 रुपए कमा पाना भी मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बंधन चाहे किसी भी चीज का किया जाए, इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि उसकी गति को रोक दिया जाए। अब यह बंधन लोग करते क्यों हैं? क्योंकि मन में प्रश्न तो यह उठेगा ही कि आखिर यह बंधन किया ही क्यों गया है, क्यों लोग करते हैं बंधन। तो सबसे बड़ी बात कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत दमखम है, आपने बहुत मेहनत से कोई काम खड़ा किया और तरक्की की राह पर चल दिए। अब हर इंसान तो तरक्की कर नहीं सकता है, तो कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो दूसरे की खुशी, दूसरे की तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ने लगते हैं। जी हाँ मित्रों, जलन का भाव पैदा होता है और यही जलन का भाव बहुत कुछ करवा देता है और यही आपके बंधन का कारण है। अब वैसे तो बंधन क्रिया के बहुत सारे और भी लक्षण और संकेत हैं, लेकिन हमने आपको केवल पुख्ता और प्रामाणिक संकेत देने की कोशिश की है ताकि आप समझ सकें चीजों को गहराई से। अब किसी इंसान के ऊपर बंधन जानने के स्पष्ट संकेत जो बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम वे आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर आपको थोड़ा बहुत भ्रम हो, आप समझ ना पाए हो कि बंधन आपके ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए सबसे बड़े संकेत भी आपको हम दिए देते हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब इन संकेतों को मिलाकर देखना और इनमें से कुछ संकेत भी यदि आपको दिखाई दे जाएं अपने ऊपर तो समझ जाना कि बंधन हुआ है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके घर के हर एक सदस्य पर आप इन संकेतों को मिलाकर देखना, और जिस भी इंसान पर आपको ये संकेत ज्यादा मात्रा में दिखाई दें तो समझ जाना कि उसका बंधन हुआ है। किसी का भी बंधन हुआ हो, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही, क्योंकि आपका रिश्ता है, आपका घर है। अब बीमारी चाहे किसी एक इंसान को ही लग जाए, लेकिन एक से ही सब में फैल जाती है, संक्रमण होता है। इसी प्रकार यह बंधन और तांत्रिक क्रियाओं का भी संक्रमण होता है। तो सबसे पहला संकेत, याददाश्त का कमजोर हो जाना। आपके मन में कोई विचार अभी उठ रहे हैं, कुछ आपने सोचा है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने क्या सोचा था, आपको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाएगी कि बातें करते करते ही बीच में ही आप यह भी भूल जाएंगे कि आप किस विषय पर बात कर रहे थे, और आपको बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको याद आएगा कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। यानी कि अचानक से आपके दिमाग में एक अंधेरा हो जाएगा, एक ब्लैकआउट सा होगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे बल्ब बुझ जाता है और कमरे में सब कुछ गायब हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा। यानी याददाश्त आपकी एक झटके के साथ गायब हुआ करेगी, कमजोर हो जाएगी। अब दूसरा संकेत, आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, यानी अच्छे बुरे के बीच फर्क आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन इस सब को जानने के बाद भी दिन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप अपने ऊपर से पूरा नियंत्रण खो देंगे। जी हाँ बंधुओं, और आप उस समय कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो कि बहुत ही नकारात्मक होगा। फिर जब आपको होश आएगा, आप अपने आपे में आएंगे, तो फिर आपको मन में आएगा कि आपने यह कार्य क्यों कर लिया, यह तो बहुत ही गलत कार्य है। जैसे कि आप शराब पी सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, आप कोई और भी गलत कार्य, जुआ खेल सकते हैं, सट्टेबाजी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान पर जिसकी ज्यादा कोई गलती भी नहीं है, और आप भयंकर उस पर क्रोधित हो सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, भयंकर झगड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, आपका अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं रहेगा। यह भी बंधन का बहुत बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत, इसे भी देखिए कि आप जब बिस्तर पर लेटेंगे और या फिर आप किसी जगह पर बैठेंगे कुछ समय के लिए, तो अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपको किसी ने जकड़ दिया है। जी हाँ बंधु, आप जैसे बिस्तर पर लेटे हैं तो अचानक से आपका पूरा शरीर अकड़ने लगेगा, आप एकदम से स्थिर हो जाएंगे, आप कोशिश करेंगे तब भी आप हिल नहीं पाएंगे। और ठीक यही स्थिति होगी जब आप एकांत में, अकेले में कभी कहीं पर बैठे होंगे, उस समय भी आपके साथ यही होगा कि अचानक से आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। कुछ ही समय के लिए, बहुत छोटे से समय के लिए ही होगा, लेकिन होगा जरूर। आपका शरीर अकड़ जाएगा, जम सा जाएगा, आपका अपने शरीर से नियंत्रण ही खो जाएगा। ऐसा भी होता है। अब वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों को आप मिलाकर देखना, इनमें से जो संकेत मिले तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर भयंकर बंधन की क्रिया हुई है। अब बात करते हैं इस बंधन की क्रिया को हटाने के बारे में, क्योंकि बीमारी पता चले तब उसका इलाज शुरू हो।
अगर बीमारी ही बता दी, इलाज न करवाया तो क्या फायदा हुआ। ऐसी जानकारी किसी मतलब की नहीं होती है। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको यह क्रिया 3 चरणों में करनी होगी। सबसे पहली क्रिया, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े स्तंभन को काटने की शक्ति रखने वाली इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माता बगलामुखी की अपने घर में स्थापना करनी होगी। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, और इनकी खासियत ही यही है कि ये दुनिया के बड़े से बड़े तंत्र मंत्र और किसी भी प्रकार के बंधन को काट सकती हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या और स्तंभन की देवी कहा जाता है। तो आपको माता बगलामुखी की एक तस्वीर अपने पूजा घर में लेकर आनी है। इसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, यानी मंत्रों के द्वारा इसे अभिमंत्रित करके अपने पूजा घर में स्थापित करनी है। तो पहले आप इसे लेकर आएं और शनिवार के दिन इस फोटो को आप शुद्धता करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्धता करें, और उसके बाद माता बगलामुखी का बीज मंत्र, और इस बीज मंत्र की आपको 9 मालाएं करनी हैं। इससे यह जो फोटो है, जो तस्वीर है, यह प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। याद रखें कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए अपने पूजा घर में आप कोई भी तस्वीर रखे रहें, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, दैवी शक्तियों को आवाहन करना पड़ता है। इसीलिए तो मंदिरों में जो मूर्तियां लगाई जाती हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उससे पहले वे केवल माटी की मूर्तियां होती हैं। तो अब आप फोटो को लेकर आइए और शनिवार के दिन इस फोटो को पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठित करिए। विधि विधान कुछ खास नहीं है। पीले रंग का प्रसाद लाना है, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं आपको, और पीले रंग के आसन पर ही आपको बैठना है, और पीले रंग के आसन पर ही माता रानी की फोटो को रखना है। पीले पुष्प चढ़ाने हैं माता रानी को, यानी पीला रंग माता पीताम्बरा का है। इन्हें ही माँ बगलामुखी और इन्हें ही माँ पीताम्बरा देवी कहा जाता है। अब सारी सामग्री आपको रखनी है। उसके बाद गाय के घी का आपको दीपक जलाना है। फिर माता रानी को क्रमबद्ध तरीके से भोग लगाने हैं, प्रसाद चढ़ाने हैं। फिर हल्दी की माला से बीज मंत्र जो माता बगलामुखी का है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम। जी हाँ मित्रों, मंत्र को एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम। इसमें हा, ला और बड़ी ई की मात्रा और अंक की बिंदी। ह्लीम, यह है माता बगलामुखी का बीज मंत्र। आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, 9 माला उच्चारण करनी है। इसके बाद इस फोटो को अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब प्रतिदिन कम से कम 11 दिनों तक आपको इसी हल्दी की माला से माता बगलामुखी का जो स्तंभन मंत्र है उसका उच्चारण करना है। अब स्तंभन मंत्र क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह दिखाई दे रहा है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। यह माता बगलामुखी का 36 अक्षरों का मंत्र है। आपको प्रतिदिन एक माला 11 दिनों तक करनी है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसी दिन से आपके जीवन से संकट के बादल कटने लगेंगे। आपको खुद इसका प्रभाव महसूस होने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, और आपको बिल्कुल भी अपने मन में कोई शंका या डर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। यानी यह गुरु शिष्य परंपरा का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। जब हम आपको दे रहे हैं तो हम गुरु हुए और आप इस क्रिया को ले रहे हैं, यानी आप शिष्य हुए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्रिया को करिए और पहले दिन से ही बंधनों को कटते हुए महसूस करिए। दूसरी क्रिया क्या है, इसे भी ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर की तुलसी मैया से प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता लेना है। निवेदन करते हुए लेना है, ये नहीं कि सीधे जाके तोड़ लिए। तुलसी मैया के पास जाना है, 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का सिक्का उनके चरणों में यानी कि तुलसी मैया की जड़ों के पास रखना है। फिर हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे माते, हम आपसे एक पत्ती लेना चाहते हैं और उसी पत्ती के माध्यम से हम आपकी कृपा भी चाहते हैं। तुलसी मैया इस दुनिया की सबसे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा है, इसीलिए हर घर में हिंदू के यहाँ तुलसी माता का पौधा जरूर लगा रहता है। आप एक पत्ती को लेंगे। अब आपको क्या करना है कि उस पत्ती के 3 भाग करने हैं। एक पत्ती को आप अपने नहाने वाले जल में डाल देंगे। जिस बाल्टी से आप स्नान करने वाले हैं जल है, उसी बाल्टी में एक टुकड़े को आप डालेंगे। अब दूसरे टुकड़े को स्नान करने के बाद आप अपने मुख में रख लेंगे और उसे चबाएंगे नहीं, बहुत देर तक मुख में रखेंगे और उसके बाद उसे निगल जाएंगे। अब तीसरा टुकड़ा जो बचा उसे आप किसी भी हरे भरे पौधे के नीचे जाकर रख देंगे। कभी भी दिन में जब भी आपको समय मिले हरे भरे पौधे के नीचे आप रख देंगे। आपके ऊपर कोई बंधन है, कोई तांत्रिक
क्रिया है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप जैसे ही उस पत्ती के टुकड़े को उस पेड़ के नीचे रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि अचानक उस पेड़ की पत्तियां हिलनी शुरू हो गई हैं। बेशक धीमे धीमे हिलें या तेज हिलें, लेकिन वे पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। यह दूसरी क्रिया हो गई। अब तीसरी क्रिया आपको करनी है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो उसी स्तंभन मंत्र को अपने मन से उच्चारण करते हुए, यानी मुख से नहीं बोलना है, मन में उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकलना है। जब आप किसी इंसान से मिलें और आप चाहते हैं कि वह इंसान आपकी बात माने, आपका कार्य करे, आपके सामने झुक जाए, तो आप जब उस इंसान से मिलें तो उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन इस स्तंभन मंत्र का उच्चारण करें। 1-2 बार ही करें, बस इतने से ही काम हो जाएगा। वह इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और हर एक बंधन आपका भागता हुआ दिखाई देगा। 11 दिन की क्रिया है, इसे आप करके अवश्य देखना। परिणाम पहले दिन से ही दिखाई देने लगेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। यह हम हजारों लोगों पर आजमाया हुआ बहुत ही शक्तिशाली उपाय, यूं कहें कि क्रिया बता रहे हैं। कोई साधारण नहीं है, यहाँ स्वयं माता बगलामुखी विराजमान है। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हाँ, आपके मन में यह विचार भी उठेगा कि जो सिक्का आप तुलसी मैया के चरणों में रखेंगे उनका क्या करना है। तो 7 दिनों तक या 11 दिनों तक आप उस सिक्के को रखते रहेंगे और शाम के समय उस सिक्के को उठाकर अपने पूजा घर में रख देंगे। अगले दिन फिर से नया सिक्का रखेंगे, शाम को उठाकर उसे अपने पूजा घर में रख देंगे। इस तरह एक रकम इकट्ठी हो जाएगी। मान लो कि आपने 11 दिन तक यह क्रिया की तो लगभग 150 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। उन रुपयों से आप कन्या को, यानी छोटी छोटी 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दिलवा सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो मंदिर के दान पात्र में जाकर दान कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सारे प्रश्नों के जवाब वीडियो में ही दे दिए हैं। फिर भी कोई प्रश्न मन में उठे तो बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय मां भद्रकाली, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।